बंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री वर्मा के पास एक बिल्ली रहती थी। नाम था उसका कानी। उसको एक आंख चोट लगकर बचपन में ही खराब हो जाने के कारण उसका ऐसा नाम लोगों ने रख दिया था। वह ठाकुर बंगला में ही म्याऊं म्याऊं करके इधर उधर घूमते रहती थी। लोग उसे कानी बोलने से क्या हुआ, वह श्री श्री ठाकुर एवं श्री श्री वर्मा की प्यारी होने के चलते रानी की तरह रहती थी। उसे आजीवन ठाकुर भोग का प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री श्री ठाकुर भोग में बैठते थे, उस समय श्री श्री वर्मा उनके सामने खड़ी रहती थी। श्री श्री ठाकुर का भोग निवेदन होने के बाद ही जिस कटोरे में छेना रहता था, उसका कुछ भाग श्री श्री वर्मा तोड़कर कानी को खाने देती थी। पूँछ हिलाते हिलाते वह सब खा जाती थी। ठाकुर भोग के साथ ही साथ उसको और प्रसाद मिल जाता था। भोग के बाद श्री श्री वर्मा के साथ रानी की तरह इठलाते इठलाते चली जाती थी। श्री श्री ठाकुर उस समय सुबह शाम वर्तमान मेमोरिया के बरामदे में बैठते थे। श्री श्री वर्मा उनके पास एक कुर्सी पर बैठती थीं। उस समय श्री श्री ठाकुर सुबह 11:08 पर रोज़ाना स्नान के लिए उठ जाते थे। सुबह से ही भक्तगणों के साथ विभिन्न विषयों पर बंगला एवं अंग्रेजी में वाणी देते थे। कथा प्रसंग व वाणी देते देते जिस दिन देर हो जाती थी, कानी श्री श्री ठाकुर के नज़दीक बैठी श्री श्री वर्मा के पैरों में अपना सर रगड़कर म्याऊं म्याऊं करने लगती थी। फिर लोगों के बीच से गुजरकर श्री श्री ठाकुर की चौकी के पास जाकर भी उसी तरह म्याऊं म्याऊं करती थी। सर घुमाकर श्री श्री ठाकुर वर्मा से पूछते, वह क्या कहना चाहती है। श्री श्री वर्मा बोली, उसे भूख लगी है, आपको उठने में देर हो रही है, वह बतला रही है। मृदु मुस्कान सहित श्री श्री ठाकुर बोले, अच्छा तब तो उठना ही पड़ेगा। उसके बाद वे उठकर स्नान करके भोग के लिए तैयार हो जाते हैं। पुरुषोत्तम प्रसंग से जय गुरु।